नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, 9 से 15 तारीख तक पूरा देश भारतीय डाक सप्ताह मनाने जा रहा है। आज वलसाड़ के हेड पोस्ट ऑफिस में फिलाटेली डे का आयोजन किया गया। जिन जिन लोगों को स्टैम्प कलेक्शन की रुचि यानी हॉबी रखते हैं, उन लोगों को आज यहाँ पे बुलाया गया और उनके द्वारा पुराने नए स्टैम्प कलेक्शन की आज एक एग्जीबिशन यहाँ पे रखा गया और उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से यहाँ पे आज सीधा प्रसारण भी किया गया। भारतीय डाक सेवा दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क माना जाता है। भारत के गांव-गांव से लेकर शहरों तक सब जगह डाक की सुविधा उपलब्ध है। करीब 130 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले भारत देश में आज ऐसा कोई गांव या ऐसा कोई तालुका या ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां पर डाक सेवा उपलब्ध नहीं होगी। आज के आधुनिक युग में भी डाक सेवा को भी आधुनिकीकरण के साथ साथ उसे भी डिजिटल बना दिया गया है। आज डाक सेवा मात्र डाक पहुंचाने के लिए सेवा दे रही है, ऐसा नहीं है। आज डाक सेवा को भी आधुनिक बना दिया गया है। आज डाक विभाग में बहुत कुछ नई चीजें, नई योजनाएं इसमें दी गई है। वलसाड़ के हेड पोस्ट ऑफिस में आज स्टैम्प कलेक्शन का आज प्रदर्शन किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस जमाने का भी यहाँ पे हमने आज स्टैम्प्स को देखा। कहा जाता है स्टैम्प इसलिए बनाया गया था ताकि सरकार को भी इसका फायदा हो। डाक पहुंचाने के बाद नगर से नगर, गांव से गांव डाक पहुंचाने वाले को भी कुछ उनकी आमदनी हो जाए, उन्हें भी तनख्वाह दे पाए। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने स्टैम्प के तौर पर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इसकी योजना की थी, इसका स्टैम्प का आयोजन किया था। आइए देखते हैं ये पूरा रिपोर्ट। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में स्वागत है। आज पोस्ट ऑफिस में फिलाटेली डे का आयोजन किया गया है। इसका मतलब है यहाँ पे जो पुराने स्टैम्प्स है उसके यहाँ पे एग्जीबिशन रखा गया है। आइए हम बात करते हैं सीधा प्रसारण दे रही उज्जवल भारत न्यूज चैनल की ओर से कि क्या है ये फिलाटेली डे और यहाँ पे क्या विशेषताएं है। स्टैम्प आखिर क्यों बनाया गया, कब से शुरुआत हुई थी, जानते हैं इसका पूरा इतिहास। आइए बात करते हैं। जिन्होंने स्टैम्प कलेक्शन किया है उनकी एक हॉबी होती है। देखा जाता है कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बहुत लोग अपनी हॉबीज यानी अपनी रुचि रखते हैं अलग अलग विशेषताओं पर। तो ये भी एक हॉबी है, स्टैम्प कलेक्शन करना भी एक बहुत अच्छी हॉबी है। तो ये हॉबी उसको उन्होंने एक व्यवसाय का रूप भी दिया है। आइए जानते हैं कि स्टैम्प कलेक्शन से भी हमें क्या फायदे होते हैं और उसकी विशेषताएं क्या है। पोस्ट ऑफिस ने यहाँ पे हमारा जो भारतीय डाक विभाग है उसने इसके लिए क्या क्या योजनाएं की है। आइए देखते हैं इसकी विशेषता, इसकी इतिहास जानते हैं। आइए हम बात करेंगे यहाँ पे राजू भाई संघ। राजू भाई, आप कहाँ से हो सर? व्यापारी हैं, प्लेटफॉर्म साइड से हॉबी करते हैं 40 साल से। अच्छा। हाँ, अभी 200 साल से आज तक का कलेक्शन है सब। ये दिखे नहीं तो दिखे नहीं, आज का रखा है, ये इसलिए रखा है। हाँ जी, तो ये इतिहास को हम समझने की कोशिश करते हैं हमारे छोटे से जरिए से। इसलिए सब ये हॉबी को भी इसमें देखने को मिले, सीखने को मिले, कलेक्शन के लिए थोड़ा आइडिया और सब हिसाब के लिए इधर हमने आपने यहाँ पे कौन से स्टैम्प कलेक्शन रखे जरा दर्शकों को बताइए जरा। कैमरे यहाँ पे फिलाटेली डे का है सब, महात्मा गांधी जी का है, वैसे अपना ये सब फ्री में जस्टिस का है। अच्छा। एक ब्रिटिश यहाँ पे जो आपने स्टैम्प रखे हैं वो कितने साल पुराने हैं? ये इधर से अभी मान लीजिए 200 साल से आज तक के हैं। अच्छा जी, तो आपने कब तक के कलेक्शन रखे हैं? जी 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 40 साल से कर और रहे यहाँ हैं। पे कितने देशों के आपके पास स्टैम्प कलेक्शन है? हम तो इधर ओनली फॉर इंडिया का ही पूरा अच्छा, रखते इंडिया हैं, का ही रखते हैं। ब्रिटिश से अभी तक। अच्छा, पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक सेवा ने आपको यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी है स्टैम्प कलेक्शन के लिए? यहाँ पे कितने लोग आपके साथ और जुड़े हुए हैं? हम दो भाई हैं इधर, एक दूसरा मित्र भी हमारा प्रतिबंध भाई, इसका भी है और मेरा भी दोनों रखा है। इधर जाके थोड़ी जगह के हिसाब से और थोड़ा ऐसा समय भी है कि इधर ज़्यादा नहीं रख सकते, पब्लिक ज़्यादा पसंद नहीं, सरकार श्री के नियम के हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास किया है जी। तो आप यहाँ पे कुल कितने स्टैम्प रखे हैं? यहाँ पे स्टैम्प तो अभी वो बहुत लिमिटेड रखे हैं, खास लगभग खास। एक approximate ये अभी अपना इधर हम
60 से 65 स्टेप ऐसा स्टेप नहीं, उसका वो रखा है फर्स्ट और नहीं आने का आने का अपने होल्डर रखे हैं, होल्डर रखे हैं, स्टेप बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्होंने जो अपना जो स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी को हमेशा वो जारी रखा है, तो ये देखने को पाया गया है व्यर्थ नहीं जाती है। स्टैम्प कलेक्शन को आज भारतीय डाक सेवा ने एक एग्जीबिशन के तौर पर यहाँ पे रखा गया है जी। और भी इनसे कुछ पूछते हैं और उनकी क्या अभिप्राय है क्या हमारे पास पूरा बक्सा में कलेक्शन बना सकते हैं, इतना सब चीज़ का है, स्टेप का है, स्टेप का पूरी डिपार्टमेंट चीज का, कॉइन्स का, करेंसी का, इंडियन का, सब इंडियन का पूरा कलेक्शन सब है। आज जैसे लोग भारत में बहुत यहाँ पे मिलना बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे कलेक्शन करना वो हॉबी ही करवा सकती है। 40 साल से कर रहे हैं। व्यवसाय तो है लेकिन शौक होता है। ये पैसा सर आपका परिचय दीजिए। जीवन दीजिएगा और मैं कॉल कर रही हूँ अच्छा शुभ सब कर रहे हैं। 50 साल से कर रहा हूँ। अच्छा तो इससे भारत में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड का मैंने कलेक्शन है, जो अभी मुझे लगा है कम से कम 200 स्टेज है मेरे पास ऑल ओवर वर्ल्ड का। ये आपको हॉबी अपनी रुचि जो है ये शौक है वो कैसे आपके अंदर ये जागा है? नहीं, मैं बचपन से ही मेरे को शौक था। आज 50 साल हो गए मेरे को कलेक्शन करते और ऑल ओवर इंडिया से मैंने दूर के सब रेयर कलेक्शन मैंने किया है, इकट्ठा किया है। और इसमें इस लेवल पे आपने लगभग कितने आपने रखे हैं? मेरे कम से कम 200 स्टेप है मेरे पास और मेरे पास इधर रखा है, ऑल ओवर वर्ल्ड का है मेरे पास। और मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और ऑल इंडिया लेवल इसमें अंदर सब सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और अपना ब्रॉन्ज मेडल सब मैंने हासिल अब किया। आप लोगों की तैयारी कर लीजिए। हाँ, नहीं वो मेरे वो भी मेरे को इन्विटेशन आया है, इन्विटेशन आया, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी इन्विटेशन आया है। बहुत जरूरी है कि हमारे देश में क्या अच्छा हो रहा है उसे हम अगर हमने उसमें दिखाया नहीं दिखाया तो वो व्यर्थ कर रहे हैं हमारी मेहनत। बहुत बढ़िया बात है। और मेरे पास कॉइन कलेक्शन, एंटिक कलेक्शन और करेंसी सब कलेक्शन। और ईस्ट इंडिया कंपनी से ये सब पोस्ट का स्टार्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी किया तब हाँ, से सब वो भी 150 साल पुराना फर्स्ट हिस्ट्री जो लोग बोलते हैं, फर्स्ट हिस्ट्री। जब हमारे देश में विदेशों का यहाँ पे आगमन हुआ था, इतिहास कहता है जब अंग्रेज से पहले जो आए थे लोग, अंग्रेज तो बाद में फ्रेंच आया था, पोर्तुगीज आए थे। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी वो पोर्तुगीज, उसका भी कलेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी। और अपना स्टेट के लेवल के हिसाब से भी इधर रखा है, महाराजा के समय के भी हम लोगों ने इधर रखा है, कुछ कार्ड और सब रखा है, एक स्टैम्प वगैरह रखा है। आप ये बता दीजिए कि आखिर भारत में स्टैम्प का शुरुआत क्यों हुआ था? उसकी कोई वजह? नहीं, इसमें अंदर क्या हुआ, इसका जो कलेक्शन है वर्ल्ड फिलेटिक डे जो कलेक्शन वो हुआ था इंग्लैंड से चालू हुआ था, इंग्लैंड से चालू होकर ऑल ओवर वर्ल्ड में चालू हो गया। और भारत में कम से कम 1865 में इधर चालू हुआ था और 1895 में फर्स्ट एग्जीबिशन हुआ था। अच्छा 1895 हाँ, फर्स्ट एग्जीबिशन हुआ था। बाद में वो हर साल किधर न किधर एग्जीबिशन चालू रहता है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑल इंडिया लेवल, वर्ल्ड लेवल। अभी लास्ट टाइम में अभी 5 साल पहले अभी ऑल ओवर वर्ल्ड का दिल्ली में एग्जीबिशन हो गया। ये एक बहुत बड़ी हॉबी है। हाँ, ये किंग ऑफ द हॉबी ऑफ द किंग। सही बात है, एकदम सही बात है। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बड़ी बात करिए कि हॉबी जो होता है वो हमारे देश का ही नहीं विदेशों में भी ये हॉबी हमारे देश को मिलती है। ये हॉबी ऐसी चीज़ है कि ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और ये हमारा इतिहास दर्शाता है कि हमारे देश में ये किस प्रकार के स्टैम्प कब शुरुआत हुई थी, स्टैम्प की शुरुआत कब हुई। हमारे अधिकारी से भी हमारे जो भारतीय डाक डिपार्टमेंट है तो उनसे इस अधिकारी से पूछ लेते हैं, सर से पूछ लेते हैं कि आखिर ये स्टैम्प की वजह क्या है, हमारे देश में स्टैम्प क्यों बनाया गया, उसका इतिहास
संक्षिप्त में जानते हैं। सर, आपका परिचय दीजिए। इतिहास की इसमें इस तरह से हर साल स्टैम्प कमीशन और स्टैम्प की हॉबी और स्टैम्प हमारे देश में इसलिए रखा गया था कि जब कम्युनिकेशन शुरू हुआ था विदेशों के यहाँ पे आने तिरंगियों के आने के बाद, तब कुछ भी अगर मैसेज भेजना हो तो वो किसी देश में या किसी राज्य स्तर में भेजना हो, किसी शहर के बाहर या नगर के बाहर भेजना हो, तो वहाँ भी सरकार को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो इसीलिए स्टैम्प का जो चलन है वो उस वक्त किया गया था। यहाँ पे जो आज एग्जीबिशन चल रहा है वलसाड़ पोस्ट डाक डिपार्टमेंट के द्वारा, भारतीय डाक सेवा के द्वारा यहाँ पे जो चल रहा है एग्जीबिशन दिया गया है। यहाँ पे स्टैम्प कलेक्शन, यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे स्टैम्प कलेक्शन की रुचि रखते हैं, हॉबी रखते हैं। सीधा प्रसारण उज्ज्वल भारत न्यूज़ की ओर से वलसाड़ से मैं सीमा भट्टाचार्य। आइए आपको दिखा देती हूँ किस प्रकार के यहाँ पे स्टैम्प कलेक्शन किए गए हैं, एग्जीबिशन में कौन से स्टैम्प रखे गए हैं। स्टैम्प हमारे देश के इतिहास को बताता है पूरी तरह से कि हमारे देश में कौन से देश के लोगों ने आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के सब, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये देख सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भी यहाँ पे स्टैम्प रखे। जब अंग्रेजों का ज़माना था, जब अंग्रेजों का यहाँ पे राज था, तब का यहाँ पे स्टैम्प इन्होंने कलेक्शन में, एग्जीबिशन में रखा दिया है। कार्ड और उसका कवर ये खास है, ये खास जी, उनका यहाँ पे कवर भी, एनवेलप भी रखा गया है। ये क्वीन, ये एडवर्ड, ये क्वीन है, ये एडवर्ड है, ये पंचम है। जी जी फिर ये सौराष्ट्र के, जी सौराष्ट्र। जी फिर ये बिलखा स्टेट, जी बिलखा स्टेट। जी। स्टैम्प की जो ये हॉबी है, ये पूरा देश का इतिहास, किसी भी स्थल का इतिहास दर्शाता है पूरा। इसमें समाया जाता है, रहता है। जी। हमारे राष्ट्रपिता का भी यहाँ पे देखा गया है। ये है, ये अभी स्लोगन जो राष्ट्रपिता ने दिया है, ये गुजराती में, ये पढ़ने का। કલકત્તામાં એની સ્થાપના થઈ હતી। ફર્સ્ટ સ્ટેમ્પ જે છે 1852માં આપણા ત્યાં ચાલુ થઈ હતી। સાથે મેન્શન કર્યું પોસ્ટ ઓફિસ છે વર્લ્ડની સૌથી મોટામાં મોટી। हाँ, भारत की तो મને ખ્યાલ છે, એ મેં બધું રિસર્ચ કર્યું છે, ઘણા મોટી। भारतीय डाक सेवा जो है वो पूरे विदेशों में से पूरे ग्लोबल में सबसे बड़ा नेटवर्क है। और उसके बाद रेलवे को भी अगर मैं बताना चाहूँगी कि पूरे दुनिया में रेलवे हमारे दुनिया का सेकंड नंबर पे आता है नेटवर्क के अंदर। रेलवे का निकाला, देखो ये रहा रेलवे का। इंडियन रेलवेज ने भी एक अपना स्टैंप निकाला हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। साल भी लिखा है जी। 2002 वर्ष में ये भारतीय रेल के द्वारा ये स्टैंप निकाला गया था। आप मिनिएचर शिफ्ट, मिनिएचर शिफ्ट। દરેક દિવસે અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ કરવામાં આવે છે। એકચ્યુઅલી એક વીકનું છે આ, આવતીકાલે અલગ અલગ છે, આવતીકાલે બીજો છે, ફિલાટેલીનો આજે છે, બરાબર। એવી રીતના બીએનપીએલનું પણ કસ્ટમર તરીકે પણ આવતીકાલે 15 તારીખ સુધી। काफ़ी यहाँ पे दर्शक यहाँ पे आ रहे हैं देखने के लिए, यहाँ पे लोग देखने आ रहे हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया नज़ारा है भारतीय डाक विभाग के द्वारा। जिस तरह से इन्होंने आज जो आयोजन किया, सच में काबिले तारीफ है। ऑल ओवर वर्ल्ड कलेक्शन। जी, यहाँ पे आपको विश्व के सारे
200 के लगभग आपको यहाँ पे फ्रांस के भी दिखाई देंगे। ब्रिटिश इंडिया कवर है यहाँ पे, फ्रांस के भी आपको यहाँ पे स्टैम्प मैं दिखाने जा रही हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी जी 1854। जी बिल्कुल, जब यहाँ पे डाक सेवा शुरू हुआ था हाँ देश में। तब से जी, बिल्कुल। 1854। जी 1854 के वर्ष का यहाँ पे दिखाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा को यहाँ पे बनवाया गया था भारत में कम्युनिकेशन के तौर पर, वो भी यहाँ पे रखा गया है। काफी पुराना कलेक्शन है, काफी मेहनत की है। इंग्लैंड जी 1840। पुराने चीजों को संभाल के रखना वो भी एक कला है, एक आर्ट। हर कोई इसको इस कला को नहीं कर पाता। कहते हैं ना कि पुरानी चीजों को हम लोग किसी स्टोर रूम पे रख देते, लेकिन ये भी एक आर्ट है, ये भी एक हॉबी, एक रुचि है। ये कि ये पहला फर्स्ट एरियल पोस्ट गोल्डन जुबली 18 फरवरी 1961 का है। यहाँ पे आप देख सकते हो। यानी 1911 में जो शुरू हुआ था फर्स्ट एरियल पोस्ट, मतलब कि बाई एयर द्वारा 1911 में शुरू हुआ था और 1961 50 वर्ष पूर्ण होने पर इन्होंने ये जारी स्पेशल कवर निकाला। जी। मैंने भी इस प्रकार के पोस्ट कार्ड काफी इस्तेमाल किए थे बचपन में, सारे बचपन की ताज़ा हो गई। जी हर पेपर में जी, यहाँ पे हमारे लौह पुरुष का भी यहाँ पे कलेक्शन रखा गया है। हमारे देश के लौह पुरुष जिसकी एक बहुत ऊंची, सबसे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है हमारे गुजरात के नर्मदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मैं बात कर रही हूँ। जी हाँ, हमारे देश के लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया, उनका भी यहाँ पे आपको यहाँ पे कलेक्शन दिखाया जा रहा है। शेयर बाजार फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, शेयर बाजार 1862। जी शेयर बाजार जी जी है ना 1862। अच्छा, 1863 का जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्रिटिश इंडिया ट्रांसफर मिनी स्टैम्प, आप यहाँ देख सकते हो। ब्रिटिश इंडिया ने पहली बार शेयर ट्रांसफर के लिए जो एक छोटा सा स्टैम्प निकाला की योजना किया था, तो उसका फुल सेट यहाँ पे दिया गया है। 1863 की मैं बात कर रही हूँ, 1863 की बात किया जा रहा है। यहाँ पे काफी पुराने कलेक्शन है, मशक्कत की है। पुराने कलेक्शन को संभाल के रखना भी एक कला है, हर कोई इस कला को नहीं कर पाता। डिपार्टमेंट द्वारा आज थैंक यू सर।